दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय सीमा के अंतर्गत रियासतों की संख्या कुल कितनी थी? तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता के समय भारतीय सीमा के अंतर्गत कुल 552 रियासतें थीं, यानी 552 रियासतें थीं स्वतंत्रता के समय। स्वेच्छा से भारत में शामिल होने वाली रियासतों की संख्या कितनी थी? तो स्वेच्छा से भारत में शामिल होने वाली रियासतों की संख्या 549 थी। 3 राज्य जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था, वो कौन थे? तो ये थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो 552 रियासतों में से 549 रियासतों में स्वेच्छा से भारत में शामिल होने की घोषणा की थी, लेकिन 3 राज्य हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत संघ में शामिल होने से मना किया था। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वेच्छा से भारत में शामिल होने वाली रियासतें 549 थीं, उसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना किया था। कश्मीर भारत का अंग किस प्रकार बना है, ये आपको बताना है। तो उत्तर है, कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत का अंग बना है। जूनागढ़ भारत में कैसे शामिल हुआ? तो ये जनमत संग्रह के द्वारा। और हैदराबाद भारत में किस तरह शामिल हुआ? तो हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल हुआ और इसको ऑपरेशन पोलो के द्वारा, ऑपरेशन पोलो नामक जो कार्रवाई थी, पुलिस कार्रवाई, उसके द्वारा हैदराबाद रियासत भारत में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो ये नाम है भारत अर्थात इंडिया। भारत यानी इंडिया, ये भारतीय संविधान में हमारे देश का नाम है। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय संघ से संबद्ध राज्यों की संख्या कितनी थी, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, संविधान लागू होने के समय संघ से संबद्ध 4 राज्यों की श्रेणियां थीं, ए, बी, सी और डी। तो 1950 में जो 4 श्रेणियां थीं, उसमें विभक्त राज्यों की संख्या, ए श्रेणी में कुल 9 राज्य थे, बी श्रेणी में 9 राज्य, सी श्रेणी में 10 राज्य और डी श्रेणी में 1 राज्य, कुल 29 राज्य थे जो है 1950 में। डी श्रेणी में उल्लिखित राज्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। अगला प्रश्न है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ये भारतीय संविधान में कहाँ पर वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति किस में निहित है? तो ये संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में निहित है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 2 में किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ और इसके राज्य क्षेत्रों का किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संविधान का भाग 1 है, जिसमें संघ और इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, कौन? तो एक राज्यों के क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यों और संघ शासित राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? तो ये पहली अनुसूची में। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों की निर्धारित की गई कितनी श्रेणियां थीं? तो 1956 के द्वारा जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें राज्यों की 2 श्रेणियां निर्धारित की गई, एक तो राज्य और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मैंने कई बार ये प्रश्न दोहराया है।
वर्तमान में भारत में, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है। वर्तमान में भारत में कुल कुल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आप जान लीजिए कि इसमें जो लेटेस्ट केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अगला है, तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे पोट्टी श्रीरामुलु। अगला है, आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए पोट्टी श्रीरामुलु ने कितने दिनों की भूख हड़ताल की थी। तो 56 दिनों तक। और वर्ष 1953 में भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था। तो तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, जो 1953 में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग की नियुक्ति कब की थी। तो जून 1948 में। एस.के. धर आयोग ने प्रांतों के गठन की सिफारिश किस आधार पर की थी। तो याद रखिएगा कि एस.के. धर आयोग ने भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर प्रांतों के गठन की सिफारिश की थी। अगला है, धर आयोग की सिफारिश के बाद व्याप्त असंतोष के बाद किस समिति का गठन किया गया था। तो ये JVP समिति थी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया JVP समिति, इसका गठन दिसंबर 1948 में हुआ था राज्यों के गठन के लिए। JVP समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। तो दिसंबर 1948 में गठित JVP समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में गठित हुई थी और ये अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अगला प्रश्न है, क्या JVP समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार किया था। तो नहीं, JVP समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की थी। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करके किसे पृथक किया गया। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जब किया गया तो इसे मद्रास से पृथक किया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन योजना के लिए कितने कारकों की पहचान की थी। तो ये 4 कारक थे। पहला तो देश की एकता और सुरक्षा, दूसरा भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता, तीसरा वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक तर्क और देश के कल्याण की योजना और संवर्धन। ये राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग द्वारा जो है 4 कारक थे जिनके आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय संघ में नए राज्यों का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना जरूरी है। तो अनिवार्य रूप से प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाएगा, क्योंकि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है। भारत में एक नया राज्य बनाने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। तो ये साधारण बहुमत चाहिए। नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है। तो याद रखिएगा ये संसद में निहित है। और नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति जो है संसद की, ये किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो ये अनुच्छेद 3 में उल्लिखित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद विधि के द्वारा नए राज्यों या संसद विधि द्वारा यानी बाइला नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्य क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा क्या क्या कर सकती है संसद। तो ये किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है और किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है और ये शक्ति संसद में निहित है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया। तो 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये 1956 में।
1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बनाए जाने की सिफारिश की थी? तो याद रखिएगा 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाने की सिफारिश राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दी थी 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 3 सदस्य थे, याद रखिएगा। इसमें फजल अली अध्यक्ष थे, के.एम. पडिक्कर सदस्य थे और H.N. कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। अगला है नए राज्यों का गठन। तो अगर नए राज्यों के गठन की बात करें तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को, गुजरात का गठन 1 मई 1960 को। इसके अलावा आप देखिए दोस्तों, नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963, हरियाणा का 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को किया गया था। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा आप देखिए 21 जनवरी 1972 को इन राज्यों का गठन किया गया। सिक्किम 16 मई 1975 को इसका गठन किया गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को, गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड एक साथ बने थे। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को और झारखंड 15 नवंबर 2000 को ये भारत के नए राज्य बने थे। सबसे न्यूली स्टेट तेलंगाना है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके इसका गठन किया गया था। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा किया जाता है। और वो अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र संघ में नए राज्य के रूप में गठित किया जा सकता है, तो ये था अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारत के द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र संघ में नए राज्य के रूप में गठित किया जा सकता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये है, आप देख सकते हैं पांडिचेरी को भारत का संघ राज्य क्षेत्र किसके तहत बनाया गया था? तो 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा पांडिचेरी या पुडुचेरी को भारत का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य का विलय कब किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत संघ में विलय किया गया था। अब संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीप, पहले ये 2 यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन बाद में इन्हें दादरा नगर हवेली दमन दीप को एक में कर लिया गया। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ये यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और चंडीगढ़ ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया? तो 69वां संविधान संशोधन यानी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। सिक्किम भारत का एक सह राज्य कब बना था? तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। और सिक्किम को पूर्ण राज्य यानी भारत संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दिया गया, तब ये भारत के 22वें राज्य के रूप में गठित हुआ था। अगला प्रश्न है, संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन और किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है, कैसे? तो ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की सिफारिश की। अगला है, किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति किसे प्रेषित करते हैं? तो ये संबंधित राज्य के विधानमंडल को राष्ट्रपति प्रेषित करते हैं यदि संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य के गठन, वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन से संबंधित कोई विधेयक पारित किया जाता है तो। अगला प्रश्न है, क्या किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम आदि में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति, संसद या विधानमंडल की राय के लिए बाध्य होंगे? तो नहीं, इसमें कोई राय अगर जो लिया जाना भी होता है तो कोई बाध्यता नहीं होती है। क्या संसद के साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या किसी परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा? तो ना, ये संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। 1960 में बम्बई को किन 2 पृथक राज्यों में बांटा गया? तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और
गुजरात नामक 2 राज्यों का गठन किया गया। बम्बई प्रांत के गुजराती भाषी क्षेत्र को अलग करके गुजरात का कौन सा राज्य बनाया गया था? तो ये गुजरात का 15वां राज्य बनाया गया। 1966 में पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र को किस राज्य के रूप में गठित किया गया था? तो हरियाणा के रूप में। भारतीय संघ के 18वें राज्य के रूप में किसे मान्यता मिली थी? तो 1971 में हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय राज्यों के गठन का क्रम क्या है? तो मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य था। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर भारत का कौन सा राज्य बना था? तो ये 22वां राज्य बना था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा क्रमशः मिजोरम 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां और गोवा 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। कब? तो 1987 यानी 1987 में। 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। और देखिए, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो संसद को किसी राज्य या जो है कोई ऐसा क्षेत्र है जिसको भारत में शामिल करना है, उसको मिलाने का अधिकार है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है कि भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता क्या है? तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, जो कि संविधान के द्वारा ही किया गया है। और संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है, क्योंकि राज्यों का जो जनसंख्या है वो भिन्न भिन्न है और यहाँ जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य को एक समान सीटें नहीं दी गई हैं। क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है? तो नहीं है। 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड कब गठित हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को। और भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य 15 नवंबर सन 2000 को गठित हुआ था। तेलंगाना राज्य कब अस्तित्व में आया? तो ये 2 जून 2000 को भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर को राज्य की सूची से हटाकर यूनियन टेरेटरीज के रूप में शामिल कर दिया गया, इसलिए अब 28 राज्य ही बचे हैं। अगला है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जनवरी 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव को संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? अब याद रखिएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। दादरा और नगर हवेली 1954 तक किस औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था? तो ये पुर्तगाली शासन के अंतर्गत था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो गोवा को 1987 यानी 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। दमन और दीव को गोवा से कब अलग किया गया? तो ये 56वें संशोधन के द्वारा। और बेरूबारी राज्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल के भाग को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए पारित किया गया संविधान संशोधन कौन सा था? तो ये था 9वां संविधान संशोधन 1960, और इसके तहत बेरूबारी राज्य क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल का था उसको पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया था। अगला है सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद कौन सा स्थापित किया गया? तो 371 और अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ किसे कहा जाता है? तो ये अमेरिकी संघ को। भारत को क्या घोषित किया गया है? तो अगर जो भारतीय जो स्वरूप है राजनीतिक व्यवस्था का, उसमें भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट घोषित किया गया है। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कौन सा है? तो ये भारत है, क्योंकि यहाँ राज्यों के नाम सीमा में परिवर्तन या उनके क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। राज्य विभाजनीय है यानी इनको बांटा जा सकता है, लेकिन संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगला है अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना या उनके प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों और उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन के लिए बनाई गई विधियां अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के संशोधन नहीं माने जाएंगी।
किसमें? तो अनुच्छेद 4(2) के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य विभिन्न राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई। तो राज्य पुनर्गठन जो है 1956 के अंतर्गत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य किसी सहयोग के लिए और आपसी विवादों को सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई हैं। वर्तमान में देश में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? तो 5 है। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, ये 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार के निकाय हैं? तो ये परामर्शदात्री निकाय हैं, याद रखिएगा। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया जाता है किसे? तो राष्ट्रपति या गृह मंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। देखिए, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का दर्जा दिया गया किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 39 क के द्वारा जो है दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कुछ प्रमुख आयोग हैं। 1903 में हर्बर्ट रिसले आयोग बना था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग, 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में राज्यों के पुनर्गठन की बात कही गई थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू, 1930 में भारतीय स्टैट्यूटरी कमीशन, इसके अलावा 1931 में ओडिनाल आयोग, 1936 में भारतीय संवैधानिक सुधार संयुक्त समिति, 1948 में स्वतंत्रता के बाद SK धर की अध्यक्षता में धर आयोग और 1948 में ही JVP आयोग का गठन किया गया। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु की राजधानी मद्रास थे, इसका परिवर्तित नाम क्या है? तो ये चेन्नई है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पारित अधिनियम के तहत कितनी राजधानियों का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा 3 राजधानियों का प्रावधान किया गया है। अमरावती विधायी राजधानी, विशाखापत्तनम कार्यकारी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी, जो कि आंध्र प्रदेश जो है इससे काटकर एक नए तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। राज्यों के परिवर्तित नामों को देख लेते हैं। मद्रास, तो मद्रास राज्य का पुराना नाम था, अब तमिलनाडु है। मैसूर का नाम कर्नाटक है। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड है। पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी हो गया है और उड़ीसा अब ओडिशा में नए नाम के रूप में परिवर्तित हो गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है, फेडरेशन नहीं, ये अनुच्छेद 1 से स्पष्ट होता है। राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, ये किस में है? अनुच्छेद 1 में है। हिमाचल प्रदेश राज्य 1971 से पहले क्या था? तो ये पहले संघ राज्य या संघ शासित प्रदेश था। अगला प्रश्न है, मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर का नया नाम क्या किया गया? तो कर्नाटक। और संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये कथन संविधान शिल्पी डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। भारत का संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस टॉपिक के अंतर्गत लास्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना, इसका उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 2A में है। पहले सिक्किम को भारतीय राज्य में सह राज्य के रूप में शामिल किया गया था, बाद में जो है इसको भारत के पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया गया या शामिल किया गया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, भारत और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।